इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है और दिन प्रतिदिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ भी बढ़ती जा रही है। और हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई बात भी सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है, जब हमारे बगीचे में बंधी गाय बेहोश हो गई तब हमें लगा शायद बीमार होगी और जब हमने डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जाग कर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई और उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया, जिसके बाद हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी और फिर उस रात अचानक वह गाय मर गई और हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे। लेकिन प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था और अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में लिया और सुबह के 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी और हमें लगा कि उसने कुत्ते को देख लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी तो मैं और मेरे पिता उठकर उसे देखने के लिए गए और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हमने देखा कि हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटकाकर हवा में उठा रखा था और यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। और मेरे पापा तुरंत लटकती हुई बिल्ली के पास दौड़े, जिस पर उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधा मेरे पापा की ओर फेंकी और अब सारा माहौल वहाँ का डरावना हो गया था। और हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, लेकिन डर के मारे पागल और गुमसुम सी हो गई, जिसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1-2 दिन के बाद वह भी मर गई। और मैंने और मेरे पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई, लेकिन वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। और 1-2 हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और भी बढ़ने लगा और हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को भी उस प्रेत ने मारना शुरू कर दिया और हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। और मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं यह प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू ना कर दे। और एक दिन दादाजी बाहर गाँव गए हुए थे तो पिताजी ने एक तांत्रिक को घर ले आए ताकि यह पता चल सके कि वहाँ बगीचे में क्या है। और तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह प्रेत तांत्रिक को घसीटने लगा। और उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। और मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से बचाई। और वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस का नहीं है, आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। और हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। और बगीचे में घुसते ही इस नए वाले अघोरी तांत्रिक ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वह छड़ी हवा में बजाने लगा। और फिर अचानक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। और कीलों वाली छड़ी से कुछ समय तक उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया, जिसके बाद पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि वो अघोरी है ना कि व्यापारी और सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। और इस कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। और उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ और यह प्रेत अब किसी पशु, पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत की दुनिया से मुक्त कर दूंगा। और ये प्रेत जानवरों से इसलिए नफरत करता है क्योंकि इसकी मौत एक हिंसा शिकारी पशु के हमला करने से हुई थी और इसलिए ये हर एक प्राणी, पशु, पक्षी में अपने दुश्मन को देखता है। और ये इंसानों पर तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। और इतना बोलकर वो अघोरी तांत्रिक वहाँ से चले गए। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।